ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यदि मनुष्य जीवन में तीनों प्रकार की शांति लानी है, ओम शांति 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 ही, तो उपनिषद का अध्ययन अति आवश्यक है। हम कैनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कैनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म विद्या। ये विषय के संदर्भ में कैनोपनिषद ने उनके 2 खंड ब्रह्म विद्या के बारे में बताए हैं। बाद में तीसरे खंड में कैनोपनिषद ने एक कथानक बताया है। कथानक बताने का उद्देश्य हमने जाना है। पहला था, 2 खंड में कैनोपनिषद ने एक आगम वाक्य, वेद वाक्य बताया है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में विदित और अविदित दोनों से ब्रह्म भिन्न है। उनका स्पष्टीकरण के लिए कैनोपनिषद ने तीसरे खंड में एक कथानक बताया है। और जो ब्रह्म विद्या बताई है उनकी स्तुति भी करनी थी। कैनोपनिषद ने स्तुति करने के लिए हमें देवासुर संग्राम का एक कथानक बताया है। तीसरी बात, कथानक बताने के बारे में कैनोपनिषद का उद्देश्य यह भी था कि ब्रह्म विद्या इतनी आसान नहीं है, दुर्विज्ञेय है, जानने के लिए महाप्रयत्न करना पड़ेगा, ये बताना भी कैनोपनिषद ने था। इसीलिए भी उन्होंने हमें दैवासुर संग्राम का कथानक बताया था। यह स्पष्टता इसीलिए जरूरी है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उपनिषद तो तत्वज्ञान बताने वाला है, ये आख्यायिका कहां से आ गई। आख्यायिका बताने के पीछे उनके बहुत सारे उद्देश्य। इस संसार के बहुत सारे लोग कर्तृत्व और भोक्तृत्व में बंधे हुए हैं। उपनिषद चाहती है कि सभी इंसान कर्तृत्व और भोक्तृत्व के बंधन से मुक्त होने चाहिए। इसीलिए भी कैनोपनिषद ने देवासुर संग्राम का कथानक हमें बताने का तय किया है और तीसरे खंड में हमें कथानक बताया। और यह भी बताने का था कैनोपनिषद ने कि जो ब्रह्म विद्या जानते हैं वो अन्य लोगों से तो बहुत परम है, बहुत आगे बढ़े हुए, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। यह भी बताने का था। यह बताने के लिए भी कठोपनिषद ने कैनोपनिषद ने हमें आख्यायिका बताई है। और भी एक उद्देश्य था कथानक बताने के पीछे। इस संसार के सारे लोग प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में मानते हैं। श्रुति प्रमाण में ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं है। कैनोपनिषद ने हमें यह बताने का था कि यदि ब्रह्म के पास आपको पहुंचना है तो श्रुति ही परम प्रमाण है, वेद ही परम प्रमाण है, शब्द ही परम प्रमाण है। इसीलिए कैनोपनिषद ने हमें आख्यायिका बताई। मगर कई लोग, सामान्य बुद्धि वाले लोग, इस दुनिया में ब्रह्म को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती है। ब्रह्म के 2 प्रकार है और एक प्रकार ब्रह्म का उपास्य भी है। और दुनिया में जो ब्रह्म को समझ नहीं सकते हैं वो ब्रह्म को उपास्य भी बना सकते हैं। कैसे, इस मंत्र में आज हम जानेंगे। ब्रह्म उपास्य भी है, ये बताने के लिए कैनोपनिषद ने ये आख्यायिका हमें बताई है। दैवासुर संग्राम में देव और असुरों का युद्ध होता है। उसमें देव का विजय होता है। विजय होने के बाद देवों को ऐसा लगता है ये हमारा ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है। उसका मिथ्या अभिमान बढ़ गया। ब्रह्म को समझ में आ गया। ब्रह्म यक्ष के स्वरूप में प्रकट हो गए। यक्ष के स्वरूप में प्रकट हो गए तो देव आश्चर्यचकित होकर उसको जानने के लिए प्रयत्न करने लगे। पहले अग्निदेव को भेजा जानने के लिए, मगर अग्निदेव
खुद की पहचान भी दी, उनका सामर्थ्य भी बताया, मगर सामर्थ्य बताने में निष्फल हो गए, वापस आ गए। देवों को बताने लगे कि मैं जो सामने यक्ष खड़ा है उनको आपसे अधिक जान नहीं पाया हूं। निवृत्ति ले ली। बाद में वायुदेव को भेजते, वायुदेव ने भी खुद की पहचान दे दी और खुद का सामर्थ्य भी बताने का प्रयत्न किया, मगर वो भी यक्ष को पहचान नहीं पाए, निवृत्त होकर वापस आ गए। वापस आकर देवों को उन्होंने भी बता दिया कि आप ये यक्ष को जितना जानते हैं उससे ज्यादातर जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूं। असमर्थ होकर वायुदेव भी वापस आ गया। तभी सभी देवों ने उनके राजा इंद्र को ही बताया कि आप ही जाइए। इंद्रदेव भी यक्ष के पास गए, मगर इंद्र जाने के बाद यक्ष तिरोधान हो गए, तिरोभाव हो गए, अंतर्धान हो गए। यक्ष का अंतर्धान हुआ और उमा देवी का आविर्भाव हुआ। तभी इंद्र आश्चर्यचकित हो गए कि यक्ष कैसे अंतर्ध्यान हो गए, और उन्होंने उमा देवी को प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? किम एतेद यक्षमिति, यह यक्ष कौन था? किम एतेद यक्षमिति। मगर जब स्त्री के रूप में ब्रह्म विद्या प्रकट हुई, हमारे यहां स्त्री को ज्यादातर बुद्धिशाली मानते नहीं है, इसीलिए पुरुष लोग स्त्री को प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनको क्या मालूम, ये तो पुरुष नहीं था, ये तो देव भी नहीं था, ये तो देवों के राजा था। फिर भी निराभिमानी होकर उमा देवी को प्रश्न पूछता है। जब पुरुष निराभिमानी हो जाता है और ब्रह्म जानने के लिए एक स्त्री को भी नम्र होकर प्रश्न पूछ लेता है, तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो जाता है। हम कभी निराभिमानी नहीं होते, हम तो मिथ्याभिमानी हैं। जो हमारा नहीं है वो हमारा मानते हैं, जो विजय भी हमारा नहीं है वो विजय भी हमारा मानते हैं, जो महिमा भी हमारा नहीं है वो महिमा भी हम खुद का मानते हैं। इसीलिए उमा देवी और इंद्र के साथ संवाद होता है। चौथा खंड संवाद भी है और बहुत बड़ा उपदेश भी कैनो उपनिषद ने चौथे खंड में हमें दे दिया है, सारांश के तौर पे हमें समझना चाहिए। इंद्र ने तो प्रश्न पूछ लिया, किम एतद यक्षमिति। उमा ने संक्षिप्त में और बहुत स्पष्ट प्रत्युत्तर दे दिया। वैसे तो हमें समझना पड़ेगा शंकराचार्य जी के भाष्य की ओर से, नहीं तो उमा और इंद्र के बीच में संवाद तो हुआ है, मगर संक्षिप्त में लिखा है और स्पष्ट लिखा है। उमा ने प्रत्युत्तर दे दिया, सा ब्रह्मेति, सा ब्रह्म इति। आपने जो देखा था वो यक्ष नहीं था, वो ब्रह्म था, सा ब्रह्मेति। और दूसरा भी बता दिया, एतद विजयम महीयध्वम इति। आप जो खुद को विजय मान रहे थे, खुद का विजय मान रहे थे, वो आपका मिथ्याभिमान था। विजय वास्तव में ब्रह्म का था। और आप जो अपने आप को महिमावान मान रहे थे, वो महिमा भी आपकी नहीं थी, ब्रह्म की महिमा थी। ये स्पष्ट और संक्षिप्त में प्रत्युत्तर दे दिया। इंद्र ने ये ब्रह्म कौन है, ये यक्ष कौन है, ये ब्रह्म ही था, ऐसी समझ आ गई। ऐसी समझ आ गई पहले मंत्र में। बाद में उपनिषद हमें ये तीनों देवों के बारे में दूसरा मंत्र बताती है। तस्माद् वा एव एत देवाहा। ये तीनों देवों के बारे में उपनिषद में दूसरे मंत्र में बता रही है, कैनो उपनिषद के चौथे खंड के दूसरे मंत्र में। अतितराम इव अन्यान देवान। ये देव जो है तीन, वो अन्य देवों से बहुत बढ़कर है, बहुत आगे है, बहुत परम है, बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? इनका भी जवाब दूसरे मंत्र में दे दिया। यत अग्नि इंद्र वायु हो। ये तीन देव, अग्नि वायु और इंद्र, और इंद्र सभी देवों से बहुत बड़े बढ़कर है। क्यों? तहि एनत निर्दिष्टम पस्पृशु हो। ये तीनों ने बहुत नजदीक से ब्रह्म का स्पर्श किया है। तहि एनत निर्दिष्टम पस्पृहु, पस्पृशु। बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया। और भी कारण बताते हैं। तहि एनत
प्रथम ब्रह्म विदांचकार इव, ब्रह्म को जानने वाले ये प्रथम तीन थे, यानी ब्रह्म विद्या जिनके पास है वो भी महान है। ये केनोपनिषद बताने का छोड़ती नहीं है और हमें बता रही है दूसरे मंत्र में कि तीनों देव अन्य देवों से बहुत बढ़कर आगे है, श्रेष्ठ है, परम है। कौन? इंद्र, वायु और अग्नि। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से ब्रह्म को स्पर्श किया है और सबसे पहले ये ब्रह्म है ऐसा ये तीनों ने जाना है। तीनों ने जाना है, तीनों को महानता मिली। हम समझते हैं दूसरे मंत्र के तरह से, मगर थोड़ा गहराई से सोचना है, इसलिए केनोपनिषद ने तीसरा मंत्र भी उसी तरह ही बताया, कुछ थोड़ा डिफरेंस करके। यह हमें समझना चाहिए। तीनों को महानता मिली, मगर तीनों की महानता समान नहीं है, उसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है हमें देखना चाहिए। यह फर्क बताने के लिए केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र के बाद तीसरे मंत्र का प्रयोजन किया है। अग्नि वायु ने सिर्फ चक्षु स्पर्श किया है, श्रवण नहीं किया है, और इंद्र ने उमा वाक्य का श्रवण करके समझ लिया ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म के बारे में अग्नि और इंद्र वायु ने यक्ष के पास से और कुछ श्रवण नहीं किया है, सिर्फ इतना जान लिया ये हमसे विशेष है, हम इनको नहीं जान पाएंगे, सामर्थ्य भी बताया। और इंद्र ने उमा के वाक्य का श्रवण करके जाना कि ये ब्रह्म है, यहां अनुभूत किया है, ये ब्रह्म को अनुभूत कर दिया इंद्र ने। इसीलिए ये दोनों से अग्नि और वायु, ये दोनों से इंद्र बढ़कर है। ये तीसरा मंत्र बता रहे हैं। तस्मात् वा इंद्र, तीसरा मंत्र। तस्मात् वा एत देवाहा, दूसरा मंत्र। दूसरे मंत्र में क्या बताया? तस्मात् वा एत देवाहा, ये तीनों देव। इसीलिए ये तीनों देव कौन? अग्नि, वायु और इंद्र बढ़कर है। किससे? यत अग्नि वायु इंद्र किससे बढ़कर है? अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों से बढ़कर है। क्यों? तहिएनत निर्दिष्टम पस्पृशु, तहिएनत प्रथम ब्रह्म विदांचकार इव, प्रथम ब्रह्म को जानने वाले। वैसे ही तीसरा मंत्र है, अन्यों से ये तीन देव महान है, ये बताने की बात दूसरे मंत्र ने की है, मगर ये तीनों में इंद्र महान है, ये बताने की बात तीसरे मंत्र ने की है। अब हम तीसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। दूसरे मंत्र में बताया तस्मात् वा एता देवाः, तीसरे मंत्र की शुरुआत हुई है तस्मात् वा इंद्र। इसीलिए इंद्र अकेला, तीनों देव नहीं, उसमें बताया एत देवाः, यहां बताया इंद्र। तस्मात् वा एत देवाः दूसरे मंत्र में बताया, तीसरे मंत्र में बताया तस्मात् वा इंद्र। अतितरामी व अन्यान देवान, अन्य देवों से ये तीन देव महान है ऐसा बताया। तीसरे मंत्र में बताया अन्यान देवान अतितराम इव, सभी देवों में इंद्र महान है। अन्यान देवान अतितराम इव, क्यों? सही है न निर्दिष्टम पस्पृशः, क्योंकि ये तीनों में भी इंद्र ने ब्रह्म को सबसे नजदीक से स्पर्श किया, सबसे नजदीक। हमने देखा था गत बार के कितने प्रकार से स्पर्श होता है, इसमें सबसे श्रेष्ठ स्पर्श है श्रवण से, श्रुति से, ये इंद्र ने किया। इसीलिए तीनों में भी इंद्र श्रेष्ठ है। तही एनत
प्रथम ब्रह्म वेदांचकार। इसीलिए ये तीन देवों में भी इंद्र प्रथम ब्रह्म को जानने वाला है, प्रथम ब्रह्म को जानने वाला। इसीलिए इंद्र सभी देवों में सबसे महान है। ब्रह्म अनुभूति का विषय है। इंद्र ने अनुभूति उमा के वाक्य से कर ली है, सिर्फ सुना नहीं है, अनुभूति भी कर ली। ब्रह्म कभी दिखाई नहीं देता है, ब्रह्म उपास्य भी नहीं है, वो अनुभूत हो जाता है। जैसे कि कोई हमारे सामने बोलता है और बोलने में व्यथा दिखाई देती है, तो क्या व्यथा आंख से दिखाई देती है? हमें अनुभूत हो जाता है कि उनका जो वक्तव्य है उसमें व्यथा प्रकट होती है। वैसे उमा के वक्तव्य में ब्रह्म का प्रागत्य इंद्र को मालूम हो गया, अनुभूत हो गया। इसीलिए अग्नि और वायु से तो इंद्र महान है। इसीलिए इंद्र सबसे महान है, सबसे महान, सबसे सामीप्य में इंद्र है और अनुभूत करने में भी सबसे आगे इंद्र है, बढ़कर है अन्य देवों से। इंद्र ने ही इस सामीपस्थ ब्रह्म का नजदीक से स्पर्श किया है। उन्होंने ही तीनों में सबसे पहले यह ब्रह्म ही है ऐसा जाना है। इसीलिए चौथे खंड के पहले मंत्र में उमा और इंद्र के बीच में संवाद होता है। किम एतद यक्षमिति और सा ब्रह्मेति ऐसा प्रत्युत्तर उमा देती है। बाद में उपनिषद कथानक पूर्ण करके कुछ दूसरा उपदेश देने के लिए नहीं, मगर कथानक पूर्ण करके ये दैवासुर संग्राम और ब्रह्म विद्या को समाविष्ट करके हमें कुछ उपदेश दे रही। दूसरे मंत्र में उपदेश दिया, जिन जिन लोगों ने ब्रह्म विद्या के पास पहुंचकर जान लिया ये ब्रह्म है वो सब महान है। मगर उसमें भी सबसे नजदीक और सबसे पहले ये ब्रह्म है ऐसा जानने वाला इंद्र तीनों में भी महान ही। ये तीसरा मंत्र, ये तीन बातें ये तीन मंत्र में आ गई है। अग्नि वायु इंद्र तीनों ने ब्रह्म को जाना है। अग्नि वायु इंद्र ये तीनों ने ब्रह्म को जाना है, मगर ये तीनों में इंद्र श्रेष्ठ है। क्योंकि उमा वाक्य से सबसे पहले इंद्र ने ब्रह्म को जाना, बाद में इंद्र ने अग्नि और वायु को बता दिया, बाद में अग्नि और वायु ने सभी देवताओं को बताया, बाद में सभी देवताओं ने मनुष्य को बताया। हम उसी तरह से सोचेंगे तो इस सृष्टि में प्राणी मात्र में मनुष्य भी आ जाता है। यदि बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु और प्राणी मात्र है उन सब में मनुष्य बढ़कर है। मनुष्यों में भी सबसे बढ़कर यदि जानना है तो देवता उनसे बढ़कर है, मगर देवताओं में भी किसी को बढ़कर मानना है तो अग्नि वायु और इंद्र को महान मानना चाहिए। मगर अग्नि वायु और इंद्र में भी किसी को महान मानना है तो इंद्र सबसे महान है। बस ये कथानक के बाद उपनिषद ने हमें ये बताना था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को जानने के लिए तीन प्रमाण है। यहां ब्रह्म को जानने की बात आ गई। जानने के लिए तीन प्रमाण है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण, जिनका भिन्न भिन्न नाम है। शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है, आगम प्रमाण है, परम प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। ये सब उनके पर्यायी शब्द है तो एक ही, मगर ये तीनों प्रमाणों में सबसे श्रेष्ठ ये प्रमाण है। अग्नि और वायु ने ये दो का प्रयोग किया
और इंद्र ने इसका प्रयोग किया। यदि ब्रह्म तक पहुंचना है तो ये दो प्रमाण नहीं काम लगेंगे, क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय गम्य नहीं है, ये दोनों प्रमाण इंद्रिय गम्य है। ब्रह्म को जानने के लिए ये प्रमाण परम प्रमाण है, ये प्रमाण से जो जानता है वही बढ़कर है। इंद्र ने परम प्रमाण, श्रुति प्रमाण, ब्रह्म विद्या प्रमाण, ब्रह्म देवी से, विद्या देवी से, सरस्वती देवी से, उमा देवी से सुनकर जाना कि ये ब्रह्म ही है। इसीलिए ये सब में इंद्र सबसे महान है, सबसे महान। अब श्रुति कथानक के बारे में नहीं, हमें कुछ उपदेश देना चाहती है चौथे खंड में, और चौथे खंड में उपदेश देकर श्रुति ये बताना चाहती है कि यदि ब्रह्म को जानना है तो श्रुति प्रमाण से उनके सबसे नजदीक आप पहुंच सकते हैं। ब्रह्म के दो प्रकार है, यह भी जानना चाहिए हमें। ब्रह्म के दो प्रकार है, हमारे समझ के लिए जो देख रहे हैं हम। एक है शब्द प्रमाण, शब्द ब्रह्म, और दूसरा है पर ब्रह्म। यहां है शब्द ब्रह्म, बहुत ध्यान से सुनने का। मैं तो बहुत फास्ट बोल जाता हूं, मगर यह समझना बहुत जरूरी है। शब्द प्रमाण को हम मानते हैं वेद, पर ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को मानते हैं वेद, पर ब्रह्म को मानते हैं परमात्मा। यदि हमें बहुत गहराई से समझना है तो ये भी समझ सकते हैं, ये ब्रह्म का साकार रूप है, ये ब्रह्म का निराकार रूप है। ये ब्रह्म का सगुण रूप है, ये ब्रह्म का निर्गुण रूप है। ये शब्द हमने तत्वज्ञान में बहुत बार सुने हैं, मगर दो प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। ये ब्रह्म का सोपाधिक रूप है, ये ब्रह्म का निरूपाधिक रूप है। जैसे कि मुझ में भी एक ब्रह्म बोल रहा है, आप में भी एक ब्रह्म सुन रहा है, मगर इनको आपके नाम की उपाधि, आपके शरीर के उपाधि लगी हुई है, इसीलिए वो सोपाधिक रूप है। जो ब्रह्म को कोई उपाधि नहीं लगती है वो निरूपाधिक रूप है। इसी तरह से सोचेंगे तो उनकी उपासना हो सकती है, इनकी उपासना नहीं हो सकती। इसी दृष्टि से सोचेंगे तो सामान्य बुद्धि वाले लोग, असामान्य ज्ञानी, असामान्य बुद्धि वाले लोग के लिए ये उपासना सही है, सामान्य बुद्धि के लिए ये उपासना सही। और इस संसार में सोचेंगे तो सबसे ज्यादातर लोग तत्वज्ञान की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं। यदि सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं तो वो ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे? इनका उपदेश श्रुति अभी तीसरे मंत्र से शुरुआत करती है। उपासना का निर्देश कथानक का उद्देश्य है, ये बताने के लिए अभी ये तीसरे मंत्र से शुरुआत ब्रह्म उपनिषद ने की है। हमारे जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोग, सामान्य डॉक्टर होगा, वकील होगा, सॉलिसिटर होगा, चाहे कितना भी बड़ा लेक्चरर होगा, वो भी सामान्य बुद्धि में आ सकता है ब्रह्म की दृष्टि से। अभी उनकी चिंता केनोपनिषद को है, उनकी चिंता है, इसीलिए केनोपनिषद शब्द ब्रह्म के बारे में अभी बता रही है। ये महत्व बता दिया देवों का, इंद्र का, तीन देवों का। ये महत्व बताने के बाद अभी उपासना की ओर केनोपनिषद जा रहा है। यहां भक्ति हो सकती है, यहां मुक्ति हो सकती है, मगर यहां पहुंचना है तो यहां से ही आप पहुंच सकते हैं।
ब्रह्म की उपासना कैसे होगी ये बताने के लिए केनोपनिषद अब उपासना सोपाधिक ब्रह्म की, सगुण ब्रह्म की, शब्द ब्रह्म की उपासना कैसे होगी ये बताने के लिए केनोपनिषद अभी 3 देवों का महत्व बताया। तीनों में से इंद्र महान है, ऐसा क्यों बताया वो हमें समझना चाहिए। सोपाधिक ब्रह्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस सोपाधिक ब्रह्म के भी 3 प्रकार है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों के बारे में सोचें, क्योंकि हम ये कक्षा में आते हैं, ये कक्षा में नहीं आता है। यदि ये कक्षा में आते हैं तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। अधिभूत उपाधि वाला ब्रह्म का रूप एक कारण है। अधिभूत उपाधि वाला ब्रह्म का रूप। दूसरा है अधिदैविक उपाधि वाला ब्रह्म का रूप। तीसरा है आध्यात्मिक उपाधि वाला ब्रह्म का रूप। 3 प्रकार है। आप बोलेंगे कि तीनों क्यों? एक की बात करेंगे अधिभूत की, तो इस संसार में आपको जितने भी पदार्थ, चीज, वस्तुएं दिख रही है वो सब अधिभूत है। प्राण प्रतिष्ठा किए बगैर की मूर्ति भी रामकृष्ण की अधिभूत में आती है। ये सभी जितना जितना भी आता है वो सगुण साकार है, ये प्रकार में आता है। वो उपासना कर सकते हैं सामान्य बुद्धि वाले। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने वाली मूर्ति को भी सब लोग पत्थर मानते हैं, तो वो भी अधिभूत वाले ब्रह्म में ही आते हैं। अधिदैविक यानी ब्रह्म का दैव रूप, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, समुद्र, पर्वत, ये सब अधिदैव उपाधि वाला ब्रह्म का रूप है। इनकी भी उपासना हो सकती है। यह भी सामान्य लोगों के लिए है ब्रह्म का रूप। आध्यात्मिक रूप, जो मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं मैं हूं, यदि मैं हूं ये बोलता हूं, उसमें जो चैतन्य है वो आध्यात्मिक ब्रह्म की उपाधि वाला रूप है। वो भी उपास्य है, जैसे रामकृष्ण उपास्य है, उपास्य है। तीनों सोपाधिक है, तीनों उपास्य है, तीनों श्रवण से समझ सकते हैं, तीनों सामान्य लोगों के लिए, सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए है। इसीलिए श्रुति अभी उपासना के बारे में हमें कुछ बताना चाहती है। चौथे मंत्र से ये शुरुआत होगी। इसीलिए श्रुति अब सोपाधिक ब्रह्म के रूप, सोपाधिक ब्रह्म, वैसे ब्रह्म तो एक ही है, 2 प्रकार कर दिए। यहां शब्द ब्रह्म यानी वेद को मानते, श्रुति को मानते, यहां परमात्मा को मानते। इनका प्रकार में ये आते, इनके प्रकार में ये आते, मगर ये जो ब्रह्म का प्रकार है वो सामान्य बुद्धि वाले लोगों के हैं। और सामान्य बुद्धि वाले लोगों को जो ब्रह्म का रूप है, इनका 3 प्रकार है, तीनों उपास्य है। ये उपनिषद को बताना है, इसीलिए तीनों का महत्व और इंद्र का महत्व ये 2 मंत्र में बताया है। इंद्र ने जो किया वो उमा वाक्य के श्रवण से किया, यानी आध्यात्मिक रूप वाला सोपाधिक ब्रह्म के बारे में उनको ज्ञान हुआ, जान लिया उन्होंने, ब्रह्म की समझ उन्होंने प्राप्त कर ली। इसीलिए हम जान रहे हैं कि प्राणी मात्रा में मनुष्य महान है, मनुष्यों में देव महान है, देवताओं में 3 देवता महान है, 3 देवताओं में सबसे महान इंद्र है। इंद्र क्यों सबसे महान है ये हमें सोचना चाहिए। आने वाले बुधवार को आएंगे और थोड़ा बहुत कुछ सोचेंगे कि सारे ब्रह्म की यात्रा में
शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की यात्रा में परब्रह्म पहुंचना ये तो उपासना का विषय नहीं है, शब्द ब्रह्म इस उपासना का विषय है। मगर ये सभी उपासक जो है उन सब में इंद्र ही क्यों महान है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम सोचेंगे इंद्र महान क्यों। अस्तु, जय श्री कृष्ण।